फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संघ व राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। ये क्या चीज़ है? देखिए, एकात्मक और संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का मुख्य आधार के बीच में क्या संबंध है? तो फ्रेंड्स पहला बोलता है केंद्र व राज्यों के बीच में संबंध। केंद्र व राज्यों के बीच में, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कहता है, एकात्मक और संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का मुख्य आधार के बीच क्या संबंध है? तो फ्रेंड्स ये है कार्यपालिका व न्यायपालिका। दूसरा, केंद्र व राज्यों के बीच में संबंध। तो फिर इसका सही आंसर आपके पास वो है एकात्मक और संघात्मक सरकार, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध। निम्न में से दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? तो ये संघीय सरकार की। निम्न में से दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो होता है भारत रत्न। क्या होता है फ्रेंड्स? भारत रत्न। अभी देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, यह सम्मान राष्ट्र सेवा के लिए दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 को भारत के राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। इसमें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज की सेवा आदि इसमें शामिल है। चलिए, निम्न में से कौन सा अब एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए, 44वां संविधान संशोधन की सहायता से संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन जनता पार्टी सरकार द्वारा 1978 में लिया गया था। संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो यह है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए, 1976 में 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब कोई मौलिक अधिकार नहीं है। यह 44वां संविधान संशोधन की सहायता से संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 अब केवल एक कानूनी अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें जो बी है फ्रेंड्स, एक मिनट, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता का प्रवर्तन कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 15 क्या है? यह है जाति, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिकता के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो बस 15 में क्या है? जो धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान से आधार पर किसी भी नागरिकता के साथ भेदभाव नहीं करेगा। 14 क्या है फ्रेंड्स? कानून के समक्ष किसी व्यक्ति की समानता या भारत के क्षेत्र के कानून के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड। तो 14 क्या है? कानून के समक्ष समान रहना। और 15वां क्या है फ्रेंड? जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और 17 आपके पास है अस्पृश्यता को समाप्त किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सही सुमेलित है, तो वो आपके पास कौन सा हो जाएगा? किसी प्रकार की, तो फ्रेंड्स यहाँ तो 15वां यही ठीक होगा कि 15 यानी राज्य सरकार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। निम्न में से कौन सी सुविधा विदेशियों को भारत में नहीं मिलती? तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, एक आपके पास है उपरोक्त में से कोई नहीं। धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विरुद्ध अधिकार, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, अब व्यक्ति की आजादी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है। जबकि फ्रेंड देखिए, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव समाप्त करना 15 में, रोजगार के समान अवसर 16 में, अस्पृश्यता का सिद्धांत 17 में। ठीक है फ्रेंड्स। और 14 में क्या था? कानून के समक्ष सब समान बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये है सोवियत संघ। किससे लिया गया? सोवियत संघ से लिया गया। स्वर्ण समिति द्वारा संविधान में किन प्रावधानों को शामिल करने की सिफारिश की गई है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल 1975-77 के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्य की आवश्यकता के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की। इसने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि अधिकार के अलावा उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। तो फ्रेंड्स ये है, देखिए, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा संविधान में किन प्रावधानों को शामिल करने की सिफारिश की गई थी? है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1976 में। कब जोड़ा गया था? 1976 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2002 में 82वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन ए देखिए, 2002 में 82वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद
एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 51 में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 में दिए गए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो ये माता पिता की आज्ञा का पालन करना। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? माता पिता की आज्ञा का पालन करना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा संबंधी संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? ये था 86वां संशोधन, जिसमें बोला गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा जरूरी है। कौन सा था फ्रेंड्स? वो 86वां संशोधन। मूल अधिकारों में संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 से 30 इसका करेक्ट आंसर है। संविधान में अनुच्छेद 32 में निम्न से किसका वर्णन है? तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान में अनुच्छेद 25 से 38 तक किन मूल अधिकारों का वर्णन है? तो फ्रेंड्स ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है? तो ये आपका रहेगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को। निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है फ्रेंड्स। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब बना था? तो ये रहेगा फ्रेंड्स आपका 1971 में। 1971 में। राज्य के नीति देशक तत्वों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो ये रहेगा फ्रेंड्स आपका भाग 4 में। किस में रखा गया? भाग 4 में। नीति देशक तत्वों को संविधान के किस भाग में रखा गया? तो भाग 4 में रखा गया फ्रेंड्स। राज्य के नीति देशक तत्वों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया? तो ये रहेगा तेज बहादुर सप्रू समिति। राज्य के नीति देशक तत्वों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था संविधान संशोधन में? तो ये रहेगा तेज बहादुर सप्रू समिति। शिक्षा का अधिकार के लिए किस आयु तक के बच्चों को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स ये रहेगा आपका भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता नीति देशक तत्वों की नहीं है? तो ये रहेगा निदेशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। निदेशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। निम्न में से कौन नीति देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स ये आता है सभी। मतलब ये देखिए, संविधान के भाग 4 को राज्य के नीति देशक तत्व शीर्षक दिया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 शामिल है। जैसे अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता है, और अनुच्छेद 43 में सहकारी समिति का उन्नयन है। तो 40 में क्या है फ्रेंड्स? 40 में ग्राम पंचायत, 44 में नागरिकता के लिए समान सिविल संहिता, और 43 में सहकारी समिति। निम्न में से कौन नीति देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स ये रहेगा सभी। मतलब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, ये संविधान के भाग 4 को राज्य के नीति देशक तत्वों में शीर्षक दिया गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक अनुच्छेद शामिल है। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत सभी नागरिक जीविका के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। निम्न में से संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स किसको? भाग 4 को। किसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है फ्रेंड्स? भाग तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैग्ना कार्टा से भाग 3 को। किसका फ्रेंड्स? भाग 3 को। देखो, संविधान में मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। 12 से 35 तक। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ बोलता है भाई कौन सा इसमें सही है? तो देखिए कौन सा सही नहीं है। 40 पंचायत का गठन है, 44 समान नागरिकता है, 39 ए क्या फ्रेंड्स? समान न्याय और निःशुल्क कानून सहायता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 41 जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है? समानता का अधिकार 14 से 18 है, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 है, संपत्ति का अनुच्छेद 31 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें गलत क्या है? गलत है फ्रेंड्स इसमें आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो ये सही सुमेलित नहीं है, ये इसका गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 है जो मौलिक अधिकार है, और इन विकल्प में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद है ये 25 से 28 में दिया गया है। किस में दिया गया फ्रेंड्स? 25 से 28 में दिया गया फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन नीति देशक तत्वों के बारे में सही है?
तो फ्रेंड्स ये रहेगा इनकी प्राकृतिक समाजवादी क्या है, इनकी प्रकृति कैसी फ्रेंड्स, समाजवादी है, तो ये सही है। ठीक है ना। देखिए संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक सीमित किया गया है। संविधान राज्य को निर्देशित करता है कि वह अधिकतम समाज कल्याण के कार्य करे, उत्तम समाज की स्थापना करे, परंतु नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय की सहायता से लागू नहीं किया जा सकता। एक और देखिए फ्रेंड, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती। तो फ्रेंड्स इसका रहेगा आपका दीवान बहादुर। देखो फ्रेंड्स ये कहता है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती। दीवान बहादुर। देखो पद्म विभूषण सही है, पद्मश्री सही है, पद्म भूषण सही है, लेकिन दीवान बहादुर ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स।